नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कल लोकसभा इलेक्शन 2024 का जो है रिज़ल्ट निकलने वाला है। कल पूरे देश को ये रुझान है, पता चल जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं, कौन सी पार्टियों की कितनी सीटें मिल रही हैं। ये लगभग 12-1 बजे तक आपको लगभग रुझानें मिल जाएंगे और फाइनली रिज़ल्ट आपको लगभग 7 से 8 बजे तक का आपको इंतज़ार करना होगा फाइनली रिज़ल्ट का, क्योंकि लास्ट टाइम में कुछ वोटों की वजह से जो है सीटें आगे पीछे हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ है कि कई बार गिनती दोबारा करनी पड़ जाती है, इसलिए भी आपको 7 बजे तक के धैर्य के साथ देखना होगा, फाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार करना होगा। वैसे जितनी भी एग्ज़िट रिपोर्ट आई है, पोल आई है, एग्ज़िट रिपोर्ट वगैरह, उन सब में दिखाया जा रहा है कि एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है। अगर एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है तो इसमें मैं एग्ज़िट पोल पे तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये बस कहूँगा कि अगर ऐसा होता है तो बड़े आश्चर्य की कहीं कोई बात नहीं है। इसके पीछे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बातें नहीं हो सकती। इनके लिए मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ उस दिन भी इलेक्शन के टाइम भी कई जगह मैं विज़िट किया हूँ, घूमा हूँ, देखा हूँ और बहुत सारी रिपोर्टें भी पढ़ रहा हूँ और बहुत सारे चैनलों को भी देख रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को भी इंटरव्यू भी देख रहा हूँ और जो भी एक्टिविस्ट वगैरह हैं उनको भी देख रहा हूँ। इनमें सबसे ज़्यादा जो खुल के चीज़ें आ रही हैं वो ये हैं कि भाजपा के जो मशीनरी हैं वो बाकी पार्टियों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मजबूत है। भाजपा अकेले चुनाव नहीं लड़ती है, उनके साथ में सैकड़ों लगभग 50 से समथिंग पार्टियां हैं जो उनके साथ में चुनाव लड़ रही हैं। उनके साथ में पूरी मीडिया है, जो फोर्स हैं, जो उनके प्रिंट मीडिया देख लीजिए या सोशल मीडिया देख लीजिए या आप टीवी मीडिया देख लीजिए, चाहे जितनी भी टाइप की मीडिया हैं उन सारे मीडिया को देख लीजिए, वो उनके साथ में। उनके साथ साथ में भाजपा से रिलेटेड सैकड़ों ऐसे संगठन हैं जो भाजपा के लिए काम करते हैं। यानी बाकी टाइम तो अपने लिए अलग अलग काम करते हैं, कोई योगा कर रहे हैं जी, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय में सभी भाजपा को ही हर एंगल से सपोर्ट करते हैं या भाजपा से संबंधित जो भी पार्टियां उनके साथ में रहती हैं उनके लिए वो काम करते हैं। इसलिए ये बहुत ही मजबूत तरीके से ये दिखती है। और दूसरी चीज़ कि इनके साथ में जितनी भी समस्याएं वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, ज़मीनी स्तर पे लोगों से मिलना जुलना होता है, ज़मीनी स्तर पे जाकर के लोगों कहीं कोई प्रोग्राम करवाना होता है, उस प्रोग्राम में लोग शरीक होते हैं, आते हैं। जब कोई मंत्री संतरी आते हैं तो पूरे इलाके में जो है एक अलग तरीके से प्रोग्राम किया जाता है। तो इनका कुछ ना कुछ असर तो जाहिर सी बात है कि समाज पे पड़ता ही पड़ता है। दूसरी चीज़ कि हमारे समाज में जो लोग हैं, जैसे कि मैंने देखा है कि जिसके बदन पे कपड़े भी नहीं हैं, जो बेरोज़गार हैं, वो सभी भाजपा ही को ही वोट दिए। उसके पीछे वो तर्क देते हैं कि मुझे 5 केजी अनाज मिल रहा है, उनके पीछे तर्क देते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार जॉब नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम में जॉब ज़रूर देंगे, क्योंकि 10 साल हो गया, 10 साल में नहीं दिए हैं तो 15वें साल में ज़रूर देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को थोड़ी सी चीज़ों को समझने में टाइम लग गया। यहाँ तक यूथ ये भी कहते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो गैर भाजपा के लोग हैं, गैर भाजपा के पार्टी के लोग हैं, वो उनका ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। वो ना किसी से मिलना जुलना होता है। जो पार्टी संगठन के 10-20 लोग होते हैं, बस वही अपने आप को समझते हैं कि मैं यहाँ का राजा हूँ और वो अपने में ही सारे प्रोग्राम करके ख़त्म कर लेते हैं। उनको जनताओं से कोई मतलब नहीं। उनके पास में बस ये एक समीकरण चलता है कि मुसलमान जो है गैर भाजपा को वोट देंगे ही, और ये मान लीजिए कि अप्रोक्स 20% मुसलमान हर सीट पे लगभग होंगे और 20% वो वोट मिल जाएंगे, और जिस जाति के लोगों को टिकट मिलेगी वो 20% 30% वोट ले आएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। बाकी इसकी वजह से वो कोई काम नहीं करते हैं, उसके पास में और कोई काम बचा ही नहीं है, सिर्फ यही समीकरण उनके पास में बचा हुआ है गैर भाजपा के पास में, जबकि जो कि बहुत ही घटिया किस्म का ये समीकरण है। आपको चुनाव जीतना है तो आपको ज़मीनी स्तर पे काम करना ही होगा। वैसे बात करने के लिए बहुत है, लेकिन मेरे मोबाइल में बहुत ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से मैं लॉन्ग बातें यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे और किसी मुद्दे पे बात करूँ। कि बस मैं इतना ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो में ये बताना चाह रहा था कि अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो इसमें बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास में
मीडिया हैं, उसके पास में चुनाव आयोग हैं, उनके पास में सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके पास में सैकड़ों नहीं सैकड़ों सामाजिक पार्टियां हैं, संगठन हैं जो उनके भाजपा के लिए काम करते हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। हाँ, आश्चर्य की बात ये है कि मीडिया जहाँ पे 10 सीटें हैं जिस राज्य में, वहाँ पे 12 सीटें दिखा रहे हैं कि भाजपा को मिल रहे हैं, जहाँ पे 30 सीटें हैं वहाँ पे 32 सीटें दिखा रहे हैं। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा एग्ज़िट पोल है और कहाँ से उनको एक पेज में लिख करके भेजा गया है कि आप यही एग्ज़िट पोल दिखाएं। और अगर कोई दूसरा तीसरा एग्ज़िट पोल दिखा रहे हैं कोई कंपनी, तो वो क्या कर रहे हैं, 10-20 सीटों को आगे पीछे करके फिर दिखा रहे हैं। तो आप भी ऐसा एग्ज़िट पोल बना सकते हैं। मैं कहूँगा कि 1-2 आप भी एग्ज़िट पोल बना लें, या 2-4-5 अलग अलग नामों से बना करके आप पब्लिक कर सकते हैं। और जब रिजल्ट आएंगे तो अगर कोई तुक्का लग जाएगा तो बोलना, देखिए मैंने एकदम परफेक्ट एग्ज़िट पोल बनाया था और उसी के हिसाब से रिजल्ट भी निकली है। तो कर सकते हैं काम, बेरोज़गारी में ये भी चलेगा। फ्री बैठे हुए थोड़ा तो कुछ कर लें, मेरी तरह वीडियो बना लें आप भी। ठीक, धन्यवाद।